हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। क्लास 9th का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है पहला, तर्क केंद्र का कार्य है ऑप्शन ए डीएनए, बी तुर्क निर्माण, सी श्वसन, डी जनन। तो आपका आंसर होगा तुर्क निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। कहने का मतलब हुआ कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। तो आपका ऑप्शन ए में दिया है पोषण संबंधी, बी में दिया है गति संबंधी, सी में दिया है वृद्धि संबंधी, डी में दिया है शोषण संबंधी। तो आंसर आपका होगा पोषण संबंधी, ए होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, मृदु तक की कोशिका के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अंतर कोशिका स्थान, बी लिग्निन, सी में तंतु और डी में दिया है सुब्रीन। आंसर होगा ए अंतर कोशिका स्थान। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, कार्क कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए सेलुलोज, बी सुब्रीन, सी लिग्निन और डी में लैक्टिस। तो आपका आंसर इसका होगा सुब्रीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होती है। ए में दिया है क्यूटिन द्वारा, बी में ऑस्टोमेटा द्वारा, सी में संवहन ऊतक, डी में जटिल ऊतक। तो इसका गैसों का निर्माण होता है ऑस्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। 18 ग्राम जल में 2 ग्राम जल होती है, जिसमें 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो आपका आंसर हो जाएगा, ए में दिया है 4 ग्राम, बी में दिया है 8 ग्राम, सी में दिया है 12 ग्राम और डी में दिया है 16 ग्राम। तो आपका डी होगा 16 ग्राम। 7वां, कॉक में किसका भाव होता है। ए में कॉक जाल का, बी में तंतु का, सी में क्लोरोफिल का, डी में इनमें से सभी का। तो आपका होता है कॉक में किसका भाव होता है, तो क्लोरोफिल का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। 8वां में मशरूम इनमें से किसका जगत का है। ए में प्लांटी, बी में फंजाई और सी में ब्रायोफाइटा, डी में प्रोटिस्ट। तो मशरूम होता है जगत का फंजाई, ऑप्शन बी। 9वां है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। कहने का मतलब पीने वाला जल से फैलने वाला रोग कौन है। ए में दिया है मलेरिया, बी में दिया है टेटनस, सी में दिया है मोटापा, डी में दिया है हेपेटाइटिस। तो आपका आंसर होगा हेपेटाइटिस, डी। क्वेश्चन को 10 को देख लेते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए ऑप्शन ए में दिया है मूल संतुलित आहार, बी में व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता, सी में स्वच्छ भोजन और जल, डी इनमें सभी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनमें से सभी की ज़रूरत है। मूल संतुलित आहार को भी ज़रूरत है, व्यक्तिगत और घरेलू पर स्वच्छता की भी ज़रूरत है, अच्छा भोजन और जल की भी ज़रूरत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 11 देखते हैं, शरीर में जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। जोड़ों को कह रहा है, जहाँ जहाँ आपके शरीर में जोड़ है उसको मतलब रोग दर्द के कारण होता है। तो कौन सा रोग होता है। ए में दिया है हेपेटाइटिस, बी में दिया है गठिया, सी में दिया है क्षय रोग और डी में दिया है डायरिया। तो आपका हो जाएगा गठिया, बी। 12 में दिया है, प्याज की झिल्ली कोशिका कैसी होती है। प्याज में देखा जाए कि झिल्ली के बारे में पूछ रहा है, तो किस प्रकार की झिल्ली होती है। ए में दिया है अलग अलग, बी में दिया है एक समान, सी में दिया है ए बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्याज में जो झिल्ली होती है सब एक समान होती है। तो आपका एक समान दिया है बी में। तो आंसर
ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती है? मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती है? शरीर के अब किसी मानव का शरीर है, उसमें कोशिका पूछ रहा है किस तरह से होती है, तो शरीर में अलग अलग अंग है, अलग अलग कोशिका होती है और सबका अलग अलग होगा, तो इसमें क्या होगा? अलग अलग कोशिकाएं। ऑप्शन ए। 14 है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्र का पता लगाया था? कोशिका में केंद्र, कोशिका में जो केंद्र होता है, किस वैज्ञानिक ने पहले बार पता लगाया था? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी में रॉबर्ट ब्राउन, सी में ल्यूवेन हॉके और डी में है टी स्वान। तब का किसने पता लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी। 15 को देख लेते हैं। रुक्षांश की अधिकता होती है अनाज में, बी घास भूसा और चारा में, सी खनिज में और डी अंडा में। तो आपको रुक्षांश की जो अधिकता होती है घास भूसा और चारा, ऑप्शन बी। 16 है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेपेरे एक प्रकार का है, क्या है नेपेरे? क्या है? अनाज, ए में अनाज का, बी में बैक्टीरिया का, सी पेड़ की नस्ल का और डी है हरा चारा का। तो नेपेरे एक घास है जो क्या है? चारा है, जो इसमें लोग गाय भैंस खाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। 17 को देख लेते हैं। दुधारू पशुओं को रोग एंथ्रेक्स होता है, कहने का मतलब हुआ कि जो पशु दूध देती है उसमें जो रोग एंथ्रेक्स होता है किसके कारण से होता है? ए में दिया है बैक्टीरियो से, बी में दिया है वायरस से, सी में है फंगस से और बी में कृमि से। आपको जो दुधारू में रोग होती है तो आपको बैक्टीरिया से होती है, ऑप्शन ए। 18 को देख लेते हैं। कृत्रिम तरीके से उन्नत के वीर्य को इकट्ठा करना कहलाता है। कभी कभी गाय भैंस को है ना, इसमें होता है वीर्य दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक प्रजनन, एक होता है कृत्रिम प्रजनन। तो कृत्रिम में होता है वीर्य को संचयन किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है वीर्य परीक्षण और बी में निषेचन और सी में है प्रतिरोपण और डी में है वीर्य संचयन, यानी कि वीर्य पहले ही संचयन करके रखा जाता है, उस बाद में कृत्रिम के माध्यम से उससे निषेचन कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वीर्य संचयन। अब 19 को देख लेते हैं। ब्लैक माइनोर का एक नस्ल है। ऑप्शन ए में दिया है गायों की, मुर्गियों की, भेड़ों की, बकरियों की। ब्लैक माइनोरका होती है मुर्गियों में, तो ऑप्शन नंबर बी मुर्गियों की। क्वेश्चन नंबर 20 जो है लास्ट है आपका। पॉम्फ्रेट है, ये मछली का नाम है, ताकि है ना मृदु जलीय मछली है, ये है कि समुद्री मछली ये है कि अंतस्थलीय मछली है कि झींगा मछली है। झींगा जो है कवचीय मछली है, अंतस्थलीय मछली जो जल और मिट्टी दोनों में रह सकता है, और जो समुद्र की मछली केवल समुद्र में ही रहते हैं, और जो मृदु जल जो मिट्टी में रहते हैं और जल में भी रहते हैं। तो आपका जो पॉम्फ्रेट है जो समुद्री मछली है, ऑप्शन बी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।